हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे पाई पर। और आज मैं आपके लिए माउस साइको हंटर के सीजन 3 के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है। माउ नीचे गिरा हुआ होता है और वो गाड़ी वाला बाहर आता है और वो पूरी तरह से घबराया होता है और फिर वो एम्बुलेंस को फोन लगाता है, लेकिन तभी वो बच्चा कहता है कि ये तो हिल भी नहीं रहा और फिर वो डर के कहता है कि प्लीज उठ जाओ। तभी माउ की फिंगर थोड़ी सी हिलती है और इस इंसान का फोन खराब होने लग जाता है और तभी माउ के आसपास की जमीन टूट जाती है और फिर इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हुआ होता है और लोगों के फोन भी काम नहीं कर रहे होते और तभी वहां की जमीन टूटना शुरू कर देती है और फिर हम माओ को चलता हुआ देखते हैं। इसके बाद न्यूज में इस चीज को एक अर्थक्वेक बताया जाता है और रेगन उसे देखकर कहता है कि ये अर्थक्वेक तो सच में सरदर्द का काम है। तो सरजा फोन देखकर कहता है कि सभी जगह पर क्रैशेस और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और पूरी सिटी के रोड्स को बंद कर दिया गया है और मुझे तो शिगियो की चिंता हो रही है। वो आज उस लड़की को डेट के लिए पूछने वाला था। तो रेगन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज वो हो पाएगा। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि डर के कारण गिर जाता है और वो कहता है कि सस्पेक्ट 160 सेंटीमीटर लंबा है, उसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और वो सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग जंगल में माओ को आते हुए देखते हैं जो कि पूरी तरह से लाल ऑरा से घिरा हुआ होता है और वो पूरे गुस्से में होता है। तभी वहां पर लाइट की स्पीड से टैरू आता है, वो उसकी ओर अपना बैग फेंकता है लेकिन माओ उसे तबाह कर देता है और फिर टैरू उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, इसलिए मैं लाइट की स्पीड से जहां पर आ गया और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर तुम बात करना चाहते हो। और तभी माओ एक पावर अप करता है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टैरू को उससे कुछ भी नहीं होता और फिर वो कहता है कि देखा मैं भी स्ट्रांग हो गया हूँ और मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे लगा कि मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर उसके फ्लावर्स को देखकर कहता है तो तुम फ्लावर्स भी लेकर जा रहे हो, लेकिन अगर तुम इस रूप में वहां पर गए तो ये खतरनाक हो सकता है। तभी माओ अपनी पावर से टैरू को पीछे की ओर ढकेलने लग जाता है जिससे वो एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर माओ उसे और पुश करता है तो टैरू उस पेड़ को तोड़कर और पीछे चला जाता है और फिर वो घिसटता हुआ नीचे गिर जाता है और फिर टैरू अपने मन में कहता है लगता है कि इससे बात नहीं बनने वाली और फिर वो कहता है कि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा और फिर वो अपने स्कार्फ को निकालता है और उसमें अपनी पावर्स को डाल देता है और फिर वो माओ की तरफ भाग कर आता है, उसे अपने स्कार्फ के साथ बांध लेता है और वो माओ क्या कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें तब तक बांध कर रखना पड़ेगा जब तक तुम्हारी पावर शांत नहीं हो जाती। और फिर वो उसे छूने लगता है लेकिन तभी वहां पर एक धमाका हो जाता है जिससे टैरू हवा में उड़ जाता है। फिर माओ अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है, उसके ऊपर एक अटैक कर देता है पर टैरू अपने बैरियर से बच जाता है और नीचे आकर वो कहता है कि तुम अब जिस स्टेट में हो मुझे तुम उस टाइम की याद दिला रहे हो जब हम पहली बार मिले थे। और हम देखते हैं कि उसका हाथ कांप रहा होता है, फिर उसे पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि रुक जाओ कागजामा और घर वापस चले जाओ अपने खुद के भले के लिए। तभी माओ अपने आसपास के पेड़ों को उड़ाने लग जाता है और टैरू अपने मन में कहता है कि कागेयामा ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है और फिर माओ उसके ऊपर पेड़ों को फेंकने लग जाता है, लेकिन टैरू एक बैरियर बना लेता है और उनसे बच जाता है और फिर माओ उसे हवा में उड़ा देता है। फिर टैरू कहता है कि इसने मुझे सिखाया कि कैसे तुम इन पावर्स के ऊपर ना निर्भर रहकर भी अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो और मुझे पता है कि वो भी यही करने की कोशिश कर रहा है। और फिर माओ उसे नीचे गिरा देता है और फिर नीचे गिरा हुआ टैरू कहता है कि मुझे पता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और फिर टैरू अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है जिससे माओ का गुलदस्ता उसके हाथ से छूट जाता है और फिर मॉब उसकी ओर देता है। उसे देखकर टैरू कहता है कि अगर मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं तो शायद ये ठीक हो सकता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉब उसके आसपास एक बैरियर बना लेता है और फिर उसके गले को पकड़ लेता है। तो टैरू उससे कहता है कि सुनो कागेयामा, क्या तुम भूल गए कि साइकिक पावर्स को दूसरों के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए। और फिर मॉब अपने गुलदस्ते को अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर वो टैरू को जोर से फेंक देता है जिससे टैरू बहुत तेज स्पीड से जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मॉब जमीन को तोड़ता हो उसके पास चलकर आता है और फिर टैरू को भी होश आता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अभी भी लोग हैं जो कि बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले हैं। फिर टैरू अपने मन में कहता है कि इसकी पावर्स तो स्ट्रांग ही होती जा रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर रहना डेंजरस हो सकता है। और तभी एक बच्ची के ऊपर एक बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है, लेकिन टैरू उसे आसमान में रोककर ही उससे बचा लेता है और फिर वो माओ को देखकर उससे कहता है कि तुम भी मेरी तरह के एक एवरेज इंसान ही निकले और ये सुनकर मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। तभी माओ फिर से पावर अप करता है तो टैरू उससे कहता है कि यहाँ पर अभी भी लोग हैं, लेकिन तभी माओ अपने आसपास की जमीन को तबाह करने लग जाता है और ये देखकर टैरू पूरी तरह शॉक में होता है और उसके आसपास सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और उसका बैरियर भी टूट जाता है और फिर उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है। फिर माओ उसकी ओर चलकर आता है और फिर हम देखते हैं कि टैरू के नाक और मुंह से भी खून निकल रहा होता है और उसके कपड़े भी फटने लग जाते हैं। और फिर वो अपने मन में कहता है कि कितने टाइम से तुम्हें देखने के बाद मैं ये तो बता ही सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इंसान हो, लेकिन साथ में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी हो। और फिर टैरू अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम खुद ही रो रहे थे और अभी भी वही चीज हो रही है। और फिर वो उसकी ओर चलकर आते हुए कहता है कि तुम अभी भी रो रहे हो, मैंने सही कहा ना, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें रोके। और फिर वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसकी चेस्ट पर मारकर कहता है मुझे पता है कि तुम अभी भी अंदर हो, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। और फिर माओ को एकदम से होश आता है और वो कहता है कि मुझे क्या हो गया है और फिर वो सारी तबाही को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि ये मैंने ही की है। और फिर हम देखते हैं कि टैरू वहां पर नीचे बैठा होता है और उसे देखकर माओ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने हानजावा का ये हाल कर
दिया और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कहता है कि उसने मुझे रोकने के कारण अपना ये हाल बना लिया। तभी टैरू थोड़ा सा हिलता है और वो कहता है कि कभी कभी चीजें वैसे काम नहीं करती जैसे हम चाहते हैं और अगर लोग तुम पर हंसे तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि मैं भी एक एवरेज इंसान ही हूँ। तो मो कहता है कि तुम्हें मेरी तरह एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी इसे नहीं रोक सकता। तभी टैरू अपनी पावर्स को बाहर निकालता है और फिर वो कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो और फिर वो मलबे में से लोगों को बाहर निकालता है जिन्हें कि उसने अपने बैरियर से बचा लिया होता है और फिर वो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा राइवल हूँ और फिर वो हंसकर कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार मैं जीत गया और फिर वो नीचे गिर जाता है। उसे देखकर मॉब अंदर से रो रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फिर से आगे बढ़ने लग जाता है और फिर सभी बैरियर्स हवा में और ऊपर उड़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि नीचे टैरू गिरा पड़ा होता है और उसके बाद हम लोग कोयामा को एक न्यू ही लुक में देखते हैं और साकुरा उसके साथ लड़ रहा होता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए स्टोर से बाहर आ जाते हैं और उनके सामने मॉब आ रहा होता है। तो साकुरा कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये किसी एस्पर का ही काम होगा और कोयामा कहता है कि ये तो हमारे स्टोर की तरफ ही आ रहा है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो कहता है कि ये तो वही बच्चा है और साकुरा भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और फिर कोयामा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की सोच रहे हो लेकिन अगर तुम यहाँ पर आए तो हम भी रहम नहीं करेंगे। लेकिन मॉब आगे बढ़ता ही रहता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वे रुकने वाला है। तो साकुरा कहता है कि हमें इसे खुद ही रोकना पड़ेगा और फिर कोयामा अपने हीलिक्स निकाल लेता है और साकुरा भी अपना हथियार निकाल लेता है और फिर वो दोनों इसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग सुबोमी को देखते हैं कि जो कि अपने फोन पर न्यूज देख रही होती है और वो कहती है कि मुझे उसका फोन नंबर ले लेना चाहिए था लेकिन मुझे लगता है कि मॉब जल्दी ही आ जाएगा। और इधर स्कूल में सभी लोग शेल्टर लिए होते हैं और टॉमी बाकी क्लब वालों को कहती है ये रही वहाँ की एक फोटो और उस फोटो में हम लोग मॉब को देख सकते हैं। इसके बाद हमें साइको हेलमेट रिलीजन वाले दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये मास्टर साइको हेलमेट है। इसके बाद बॉडी इंप्रूवमेंट वाले भी उस पिक्चर को देखते हैं और मुशासी उसे देखकर सहम सा जाता है और इधर रेगन भी कहता है कि ये नहीं रुकने वाला, मुझे लगता है कि हमें भी जाना पड़ेगा। तो सरजावा कहता है कि शिगियो का क्या। तो रेगन कहता है कि वो अपना फोन नहीं उठा रहा लेकिन वो खुद को संभाल सकता है। लेकिन तभी सरजावा को एक शौक सा लगता है और रेगन उससे कहता है कि क्या हुआ। तभी सरजावा उसके पास आकर उसे अपना फोन दिखाता है जिसे देखकर रेगन भी सहम सा जाता है और वो कहता है कि क्या ये मॉब है। इसके बाद हम लोग एक प्लेन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं और जोसेफ उनसे कहता है कि सभी लोग को बाहर निकाल दिया गया है और तुम लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी पावर को यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वहाँ पर सही से काम नहीं करते इसलिए हम वहाँ पर ये प्लेन लेकर नहीं जा सकते। तो तुम्हें वहाँ पर पैराशूट से ही जाना होगा और अगर तुम इस चीज में मदद करते हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। तो उनमें से कहता है कि वो तो एक एस्पर बच्चा ही है और हम तो 6 लोग हैं और उनमें से एक उठकर कहता है कि तुम दोनों नए हो और तुम्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। तभी उसके दांत टूट जाते हैं और हम उसके सामने सुजुकी को बैठा देते हैं और वो कहता है कि टारगेट को इतना हल्के में भी नहीं लिया जा सकता इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा और फिर सभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन सुजुकी उन सभी को मार देता है। और फिर जोसेफ उससे कहता है कि लगता है कि तुम मुझसे जानते हो। तो सुजुकी कहता है कि मैं उसकी पावर को महसूस कर सकता हूँ इसलिए हमें जल्दी करनी होगी और फिर वो हैंगर खोलने को कहता है। तो हथौड़ी कहता है कि जी बॉस अभी खोलता हूँ और उसकी आवाज सुनकर सुजुकी भी चौंक सा जाता है और उसके बाद वो नीचे छलांग मार देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गैस मैं हो करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसका अगला एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होगा तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो को थर्सडे को डाल दूंगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।